कराची में सरकारी मुलाजमीन और पुलिस आमने सामने। सरकारी मुलाजमीन इत्तेहाद और हुकूमती वक्त के दरमियान मुज़ाकिरात नाकाम। मुजाहिरीन की रेड जोन और वजीर आला हाउस जाने की कोशिश। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की शेलिंग और वाटर कैनन का इस्तेमाल। मुश्तइल मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव किया। पुलिस ने कुछ मुजाहिरीन को पोलो ग्राउंड के सामने रोक लिया। सिंध एम्प्लॉयज अलायंस के मुलाजमीन गवर्नर हाउस के गेट के सामने बैठ गए। मुजाहिरीन का कहना है कि तनख्वाहों और पेंशन में 70% तक इजाफा किया जाए। 50% DRA अलाउंस समेत तमाम अलाउंसेज हमारा हक है। मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज खत्म नहीं होगा। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम लाने के लिए तेजी से काम जारी। जराये के मुताबिक 27वीं आईनी तरमीम का मुसव्विदा हतमी मराहिल में दाखिल। 27वीं आईनी तरमीम के मुसव्विदे में आईनी अदालत बनाने का शेख शामिल। आईनी तरमीम में हाई कोर्ट जजेस की कम अज कम उम्र 45 साल करने की तजवीज़। हाई कोर्ट जजेस के तबादले की तजवीज़ वापस ले ली गई। सुप्रीम कोर्ट जजेस की मुद्दत मुकर्रर करने की तजवीज़ भी वापस। दीवानी, माली और टैक्सेस मुकदमात में हतमी अपील सुप्रीम कोर्ट की बजाय हाई कोर्ट को देने की तजवीज़ भी शामिल की गई। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने आईनी अदालत के क़याम का मुतालबा कर दिया। मुख्तलिफ हल्कों से सुन रहे हैं कि 27वीं तरमीम हो रही है। तरमीम का मुसव्वदा तैयार करने से पहले सुप्रीम कोर्ट बार और दीगर वकला तंजीमों को एतमाद में लिया जाए। सदर सुप्रीम कोर्ट बार रऊफ अता की गुफ्तगू कहते हैं कि आईनी अदालत का क़याम वक्त का तकाजा है। ऐसी तरमीम न की जाए जो अदलिया की आज़ादी से मुतसादिम हो। दीवानी, माली मुकदमात, टैक्स केसेस के लिए हाई कोर्ट्स को कोर्ट ऑफ अपील करार दिया जाए। कोर्ट ऑफ अपील डिक्लेयर करने से सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात का बोझ कम होगा। साहने सवात में लापता एक बच्चे का ताहाल कुछ पता ना चल सका। 17 सयाहों में से 4 को बचाया जा चुका। 12 की लाशें मिल चुकी हैं। एक लापता बच्चे की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन आज भी जारी। उधर सूबाई हुकूमत साहने सवात के जिम्मेदारों का तयन न कर सकी। 4 रोज बाद भी इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट जमा हुई, ना जिम्मेदारों का पता चल सका। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने तमाम अजला के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया। सवात, दी, चित्राल में सैलाब की जद में आने वाली सड़कों और पुलों की निशानदेही। मंगला डैम, मालिनपा रोड, चकदरा शमजोई रोड को हसास करार दे दिया। कलाम, शहबाजगढ़ी, जगर, ब्रिक रोड, उमराट रोड हसास करार। दूसरी जानिब साहने सवात के बाद सूबे हुकूमत का ग्रैंड ऑपरेशन जारी। दरिया के किनारे कायम तजावुजात और गैर कानूनी होटल्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 26 होटल्स, फूड स्ट्रीट्स और गैर कानूनी रिहायशी यूनिट्स गिरा दिए गए। सूबा हुकूमत का कहना है कि दरिया किनारे कायम तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन बिला तफरीक जारी रहेगा। गवर्नर KP का सवात में सयाहों की जान बचाने वाले नौजवानों को उम्रे पर भेजने का ऐलान। गवर्नर फैसल करीम कुंडी से सवात वाक़े में सयाहों की जान बचाने वाले मकामी नौजवानों की मुलाकात। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने मोहम्मद हिलाल खान और असमत अली को मसनूई कश्ती के जरिए सयाहों की जान बचाने पर खिराज तहसीन पेश किया। दोनों नौजवानों को उनकी बहादुरी और इंसानी खिदमत के जज्बे पर तारुफी शील्ड भी पेश की। मोहम्मद हिलाल खान और असमत अली को सिल अवार्ड देने के लिए वजीर आज़म को सिफारिश भिजवाने का ऐलान भी किया। सानहे सवात के बाद सियासी बयानबाजी। मुशीर इत्तला सिंध बैरिस्टर सैफ ने पंजाब और सिंध के वज़ीर आला से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। बोले, वज़ीर आला अली अमीन से पहले मुराद अली शाह और बिलावल भुट्टो मुस्ताफ़ी हों। पाकपतन में बच्चों की मौत पर मरियम नवाज भी इस्तीफ़ा दें। सानहे सवात के दिन मौसम खराब था, हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो सकता था। गवर्नर KP जैसे गैर संजीदा फर्द को कोई जवाब नहीं देना चाहिए। वाक़े पर इंतहाई गमज़दा हैं। जिन लोगों पर जिम्मेदारी आती है उनको मुअत्तल कर दिया गया। तफ्तीश के बाद जो जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अवाम को भी एहतियात करनी चाहिए। सवात वाक़े को बुनियाद बनाकर वज़ीर आला KP के इस्तीफ़े का मुतालबा भी दुरुस्त नहीं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने सानहा सवात को सूबाई हुकूमत की नाअहली करार दे दिया। बोले, लोगों की हिफाजत करना हुकूमत का काम है। कमी कोताही हुई होगी लेकिन पॉइंट स्कोरिंग नहीं की जा सकती। शर्जील मेमन मजीद बोले, PTI गलतियों से सीखे और होश के नाखुन ले। शऊर और तहम्मुल से मुल्की तरक्की में जमहूरी किरदार अदा करे। अदालतें जज्बात पर नहीं, कानून और आइन के मुताबिक चलती हैं। शर्जील मेमन की वफाकी हुकूमत का हिस्सा बनने की तरदीद। बोले, वफाकी हुकूमत का हिस्सा बनने की कोई दावत नहीं दी गई। अगर दावत मिली तो CEC फैसला करेगी।
नून लीग को लाशों पर सियासत करने की आदत नहीं, सवात वाक़े पर कुछ सवालात के जवाब जरूर चाहिए। वज़ीर इत्तेहाद पंजाब असमा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस मरीम नवाज के दौरे हुकूमत से मुतालिक ऑडिट रिपोर्ट को जाली करार दे दिया। बोली मरीम नवाज दौर की कोई ऑडिट रिपोर्ट सामने नहीं आई, सोशल मीडिया पर मुहिम जहालत के सिवा कुछ नहीं। एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, दूसरा कोशिश भी नहीं करते। असमा बुखारी ने पंजाब में सेहत कार्ड बंद करने की खबरों की भी तरदीद कर दी। चेयरमैन एनडीएमए का सवात में सैलाब के बायस संवाद पर इजहार अफसोस। मुल्क में मानसून के दौरान शदीद मौसमी खतरात से खबरदार कर दिया। चेयरमैन एनडीएमए का कहना है कि नवा मानसून सीजन में मामूल से ज्यादा बारिशों का इम्कान है। पाकिस्तान आलमी मौसमियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासिर हो रहा है। शिमाली इलाकों में गर्मी के बायस ग्लेशियर्स के पिघलने और बारिशों के नतीजे में नदी नालों और दरियाओं में तुग़यानी का खदशा है। आवाम आबी गुजरगाहों के करीब सैर व तफरीह से गुरेज करें। शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और एनडीएमए अलर्ट ऐप से रहनुमाई लेने की अपील। मखसूस नशिस्तों पर नजरसानी दरखास्तों का फैसला। पीटीआई ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया। मुख्तसर अदालती फैसले का 12 जजेस का दस्तखत शुदा ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी करने का मुतालबा। पीटीआई ने सलमान अकरम राजा के जरिए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा, मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 27 जून को सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी केस का मुख्तसर फैसला दिया। मुख्तसर फैसले के ऑर्डर ऑफ द कोर्ट में सिर्फ 10 जजेस के दस्तखत शामिल हैं। जस्टिस सलाहुद्दीन पवर के बेंच से अलहदा होने के बाद 12 जजेस के दस्तखत होना लाजिम है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने अलग राय दी, जबकि जस्टिस मजहर और जस्टिस हसन अजहर की राय भी अलग है। तमाम जज साहिबान के अलग अलग फैसलों की मुसद्दक़ा नक़ूल फराहम की जाएं। मुल्क में सियाहत को फरोग देने का मिशन वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में खुसूसी टूरिज्म जोन बनाने का फैसला। शहबाज शरीफ ने टूरिज्म सेक्टर में मुस्तकिल सरमायाकारी के लिए मनसूबाबंदी की हिदायत जारी कर दी। बोले अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कुदरती वसाइल और लाजवाल खूबसूरती से नवाजा है। इस बिना पर शोबे सियाहत में ज़र मुबादला कमाने के लामहदूद इस्तेदादकार मौजूद हैं। पाकिस्तान को एक टूरिज्म ब्रांड के तौर पर बैरून मुल्क मुतारिफ कराया जाए। वज़ीर आज़म से रुकने कौमी असम्बली चौधरी उस्मान अली की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने उस्मान अली को नून लीग में शमूलियत पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म 3 जुलाई को 2 रोज़ा दौरे पर आज़रबाईजान जाएंगे। CEO सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। पंजाब असेंबली में हंगामा आराई का मामला मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। 26 अपोजिशन अरकान की मअतली के बाद अपोजिशन को 13 स्टैंडिंग कमेटियों की चेयरमैनशिप से भी हटाने का फैसला। अपोजिशन के 3 चेयरमैन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। 3 अरकान असेंबली को कमेटी के ओहदों से फारिग कर दिया गया। अंसर इकबाल, साइमा कंवल, राय मुर्तजा और एहसन अली को ओहदों से हटाया गया। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद भच्चर ने फैसलों को इंतकामी कार्रवाई करार देते हुए अदालत में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। बोले ऐवान के अंदर एक खानदान काबिज है, हम इस जुल्म पर खामोश नहीं बैठेंगे। अब आईन और कानून की जंग का वक्त आ गया है। अपोजिशन लीडर का अरकान की बहाली तक असेंबली के बाहर इजलास चलाने का ऐलान। नए माली साल का कल से आगाज होगा। हुकूमत के नए टैक्स भी नाफिजुल अमल होंगे। इंपोर्टेड सोलर पैनल पर 10% टैक्स देना होगा। रजिस्ट्रेशन के बगैर कारोबार पर पाबंदी होगी। नॉन फाइलर सिर्फ 75,000 रुपए तक बैंक से एडवांस टैक्स के बगैर रकम निकलवा सकेगा। FVR को ताजरों की रजिस्ट्रेशन और शनाख्ती कार्ड नंबर चेक करने का इख्तियार होगा। ऑनलाइन कारोबार की FVR रजिस्ट्रेशन लाजिम होगी। फी 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी नाफिज। मुर्गी का गोश्त भी महंगा हो जाएगा। आइंदा माली साल में 312 अरब रुपए के नए टैक्स वसूल किए जाएंगे। इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने वालों की तादाद ज्यादा, टैक्स कम जमा हुआ। ऑडिटर जनरल रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 के इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने वालों की तादाद में 76% इजाफा हुआ। मजमूई टैक्स वसूली में सिर्फ 30% इजाफा हो सका। फर्क की बड़ी वजह अक्सरियती नए फाइलर की जानिब से मामूली रकम जमा कराना है। फाइलर बन के कीमती जायदाद और गाड़ियों की खरीदो फरोख्त पर टैक्स छूट का फायदा उठाया गया। 2023 में टैक्स फाइलर्स की तादाद 29,59,000 थी। 2024 में तादाद बढ़कर 52,15,000 हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। इंडेक्स 1,25,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया।
100 इंडेक्स में 1048 पॉइंट्स का इजाफा। कारोबार के अख्तिताम पर इंडेक्स 1,25,627 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मुआशी माहिरीन के मुताबिक डिफॉल्ट रिस्क में कमी और मार्केट से मुस्बत खबरें आने पर सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ। सात मई को पाकिस्तानी फजाइयों ने भारतीय जंगी तैयारे गिराए थे। इंडोनेशिया में भारतीय दिफाई अताशी कैप्टन शिव कुमार का एतराफ। तबाह होने वाले भारतीय जंगी जहाज़ों की तादाद बताने से गुरेज। पाक भारत फजाई जंग पर सेमिनार से खिताब में भारतीय दिफाई अताशी ने कहा, भारतीय तैयारे मोदी हुकूमत के सख्त सियासी अहकाम के तहत काम कर रहे थे। ऑपरेशन के दौरान कुछ डाका तैयारे खो दिए थे। भारतीय दिफाई अताशी का बयान सामने आने पर कांग्रेस की मोदी सरकार पर तनकीद। कहा, मोदी सरकार ने कौम को गुमराह किया, ये बताने में नाकाम रही कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत के कितने जंगी जहाज तबाह हुए। ईरान का एटमी ताकत बनने का ख्वाब चकनाचूर हो गया। तबाह होने वाली एटमी तंसीबात से कुछ नहीं निकाला गया था। अब इन तंसीबात पर सिर्फ हजारों टन चट्टाने हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा, अमरीका के साथ ताउन करने पर पाबंदियां उठाने की पेशकश भी कर दी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने ट्रंप का बयान मुबालिगा आराई करार दे दिया। कहा, ट्रंप के बयान के पीछे एक और सच्चाई छुपी है। हकीकत को छुपाने और पर्दा डालने की कोशिश की गई। उधर अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद कहते हैं कि ट्रंप का ईरान को गैर मशरूत सरेंडर का हुक्म देना कबूल नहीं। ईरान कभी भी जौहरी प्रोग्राम तर्क नहीं करेगा। पुरअमन मकासद के लिए यूरेनियम की अफजोदगी जारी रहेगी। IAEA के मुआयनाकारों को एटमी तंसीबात के मुआयने की इजाज़त नहीं देंगे।